अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के आलमी टैरिफ इक़दामात का लदम करार दे दिए। अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ इक़दामात गैर आईनी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी कानून के तहत इख्तियारात से तजावुज़ किया। कांग्रेस ने टैरिफ लगाने की वाज़ेह इजाज़त नहीं दी। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट में गैर मुल्की मसनूआत पर टैरिफ की इजाज़त नहीं। अमरीकी मीडिया का कहना है अदालती फैसले के बाद अमेरिका को दुनिया को सैकड़ों अरब डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कुछ जजेस मुल्क को लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। दीगर ममालिक फैसले पर बहुत खुश हैं। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। सारी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ से मिलने वाला मुनाफा मजीद बढ़ेगा। मेरे ख्याल में अभी टैरिफ के मामले पर कानूनी जंग लड़ना होगी। अदालत गैर मुल्की मुफादात के ज़रिए असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए मुझे कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं। सेक्शन 301 के तहत तमाम कौमी सलामती टैरिफ बरकरार रहेंगे। भारत के साथ तजारती मुआहदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुताल्लिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला अदालत की जानिब से साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। अदालत ने अमरीकी सदर ट्रंप का इख्तियार छीन लिया। टैरिफ के लिए दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का बयान कहते हैं रवां साल टैरिफ कमोबेश यही रहेंगे। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और 301 का सहारा लिया जाएगा। दोनों सेक्शन कई बार चैलेंज हुए। अदालतों ने उन्हें दुरुस्त करार दिया। तमाम ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे। तरीका मुख्तलिफ होगा। उम्मीद है तमाम ममालिक तजारती मुआहदों का एहतराम करेंगे। तमाम ममालिक से मुआहदों की पासदारी और आगे बढ़ने की अपील करते हैं। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर दबाव। अमरीकी सदर ने ईरान पर महदूद हमलों के बारे में गौर की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर महदूद फौजी हमले का मकसद जौहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 10 से 15 दिन में फैसला होगा हमला किया जाएगा या नहीं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जून में ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए गए महदूद हमलों से कहीं ज्यादा शदीद होगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है कि 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा पेश किया जाए। रमज़ानुल मुबारक की तीसरी सहरी पर आवाम का जोशो खरोश। बाजारों, मार्केटों और फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश। दूध, दही और खाने पीने की अशिया की खरीदारी। घरों में सहरी के लिए खुसूसी पकवानों की तैयारी। गुज़श्ता 7 साल में मज़ीद 1.25 करोड़ लोग गरीब हो गए। 25 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ गुर्बत का शिकार। हुकूमत ने 7 साल बाद मुल्क में गुर्बत के आदादोशुमार जारी कर दिए। 7 साल में गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। देही इलाकों में गुर्बत की शरह 36.2% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 17.4% रही। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 47% तक जा पहुँची। KP में शरह 35.3% रिकॉर्ड। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6 और पंजाब में 23.3% हो गई। पाकिस्तान में मौशी अदम मुसावात भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अदम मुसावात की शरह भी बढ़कर 32.7% हो गई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह से कुचला। महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह में 1.16% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी। 17 अशिया महंगी हुई, 12 सस्ती हुई। 22 की कीमतों में इस्तेकाम नजर आया। केले फी दर्जन 28 रुपये तक महंगे हुए। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 19 रुपये तक का इजाफा देखने में आया। लहसन फी किलो 28 रुपये और प्याज 3 रुपये तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो कीमत 4 रुपये बढ़ गई। पेट्रोल डीजल
डीजल और एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। अंडे, आलू, आटा, चीनी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एमक्यूएम में इख्तलाफात, अरकान आपस में उलझ पड़े। एमक्यूएम रुकन के साथ ही अरकान पर कत्ल की धमकियों के इल्जामात। स्पीकर सिंध असम्बली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर दिया। एमक्यूएम रुकन असम्बली राना शौकत का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा मुझे शारिक जमाल ने धमकी दी। मैं खालिद मकबूल सदीकी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे धमकी दी गई, बाहर निकलो देखते हैं। मैं असम्बली मेंबर हूँ, FIR दर्ज कराई जाए, दूसरी सूरत में इस ऐवान में इस्तीफ़ा दे दूंगा। MNA इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ मेरे दफ्तर आया, ताले तोड़े। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। बोले ये पार्टी में ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, अगर रुकन को कुछ हुआ तो कार्रवाई इन्हीं लोगों के खिलाफ होगी। स्पीकर ने शोर शराबे पर मोहम्मद इस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। MQM के दोनों अरकान की स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात, मामला सुलझ गए। साहिबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर शिकवा। जेल में 111 दिन से जायद हो गए, कोई इत्तेहादी मुलाकात के लिए नहीं आया। किसी की मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के अंदर आधे दर्जन ग्रुप्स हैं, सिवाय बानी के हर रहनुमा को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी के मुफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर, रहनुमा, मुल्क का मुफाद सब भेंट चढ़ जाते हैं। जहां बानी की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मुफादात की जंग हो। वज़ीर आला KP अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। वकला का गिरोह जिनका सारा सियासी वजूद बानी की मार्फत और मरहून मिन्नत है, वो कैमरे पर आकर मार्केट वैल्यू बना रहे हैं। इन सब में एक कदर मुश्तरक है, सब चाहते हैं बानी PTI अंदर रहें ताकि इनकी दुकानें खुली रहें। राना सनाउल्लाह साहब 2 डीलों का जिक्र करते हैं, मैंने 3 का कहा था। फैसल वावड़ा साहब का आपने जिक्र किया, मैं उनकी पे किसी बात पे तबसरा करना जो है मैं जरूरी नहीं समझता। बेगानी शादी में और हमेशा दीवाने अब्दुल्ला की तरह उनका रोल होता है। 2024 में इमरान खान साहब तकरीबन डील कर चुके थे, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी। बीच में आ गया जुमे का दिन और खान साहब को ये कहा गया कि पीर वाले दिन से जो है तो आपको मटेरियलाइज करते हैं चीजों को। तो वो इतने उतावले हो गए थे इमरान खान साहब, इतवार और पीर का इंतजार क्यों करते हो? इख्तियार वली खान राना सनाउल्लाह से एक कदम आगे। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर कहते हैं राना सना ने 2 और मैंने 3 डीलों का जिक्र किया। फैसल वादा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहता, उनका किरदार बेगानी की शादी में अब्दुल्ला वाला है। 2024 में बानी PTI की डील फाइनल हो गई थी। बानी PTI की तरफ से अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ लीड कर रहे थे। कुछ हद तक शेल अफजल मरवत भी शामिल थे। हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी नुमाइंदगी कर रहे थे। डील तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जुम्मे का दिन आ गया था। बानी PTI चाहते थे 2 दिन इंतजार की बजाय सुबह ही बनी काला या नथिया गली शिफ्ट कर दिया जाए। बानी PTI बार बार डील मांग रहे हैं। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बोले हुकूमत डील नहीं कर रही। सेक्रेटरी तलात PTI का डील के हवाले से नून लीग को चैलेंज। शेख वकास अकरम कहते हैं नाम बताएं किसने PTI की तरफ से डील मांगी है। नवंबर 2024 में बानी PTI को ऑफर दी गई, एहतजाज मौखर कर दें, 10-15 रोज में रिहाई हो जाएगी। वो तब नहीं माने। बानी की सेहत के साथ कुछ हुआ तो रमजान में भी एहतजाज हो सकता है। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, खजाने पर नया बोझ, अफसरान के मजे, पेट्रोल कोटे में इजाफा। जराये के मुताबिक सूबाई खजाने पर सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी, RPOs, DPOs समेत फील्ड कमांडर्स के ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा होगा। पंजाब में 10 कमिश्नर्स, 41 डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान की बड़ी तादाद नई पॉलिसी से मुस्तफीद होगी।
चीफ सेक्रेटरी और आईजी के लिए कम से कम 1400 लीटर फी माह इजाफी पेट्रोल, फी ओहदा 3.5 लाख रुपए माहाना इजाफा होगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर मुकर्ररा कोटे से 7 लाख रुपए से जायद माहाना इजाफी खर्च आएगा। कराची में घरेलू झगड़े पर गोलियां चल गईं। बलोच कॉलोनी में भाई ने फायरिंग करके एक भाई की जान ले ली, दूसरा शदीद जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां बहक शख्स की शनाख्त बहाउद्दीन और जख्मी की मुअय्युद्दीन के नाम से हुई। हरिपुर में तरबेला डैम के करीब सोबरा सिटी हॉल क्लब की पहाड़ी पर अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलने लगी। नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गई। बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा। इलाका मकीनों की मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई की अपील।